में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह शामिल। लोकसभा चुनाव की प्लानिंग की जानकारी देंगे शाह। मुरादाबाद में किसान सम्मान समारोह। सीएम योगी बोले, सरकार के एजेंडे में किसान भी शामिल। ये डबल इंजन की सरकार है, बोलती कम है, करती ज्यादा है। सीएम योगी ने कहा, अब कानून से खिलवाड़ करने वालों से सख्ती से निपटा जा रहा है। लोग कहते हैं कर्फ्यू न दंगा, यूपी में सब चंगा। सीएम योगी ने उपराष्ट्रपति की नकल करने का मुद्दा उठाया। कहा, अपमान करने वालों को जनता सजा देगी। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय। डिप्टी सीएम विजय शर्मा और अरुण साव भी मौजूद थे। पुंछ में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी। हेलीकॉप्टर ड्रोन से आतंकियों की तलाश। सेना की 3 अलग अलग यूनिट ऑपरेशन में शामिल। जम्मू कश्मीर के अखनूर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। फायरिंग में एक आतंकी ढेर, 3 भागे। राजौरी और पुंछ में इस साल 27 आतंकी ढेर हुए। भारतीय सेना ने जानकारी साझा की। केजरीवाल सरकार पर एक और घोटाले का आरोप। अस्पतालों में मरीजों को नकली दवा देने का आरोप। एलजी ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में नकली दवा मिलने पर भड़की बीजेपी। का जनता के खिलवाड़ कर रही है सरकार। केजरीवाल को मिले ईडी समन पर बोली सुप्रिया सुले। कहा, जब जब इंडिया अलायंस की बैठक होती है तब विपक्ष के नेताओं को समन भेजा जाता है। केजरीवाल को तीसरे समन पर बोले बीजेपी नेता हरीश खुराना। खुद को कानून से ऊपर समझते हैं केजरीवाल। शिंदे गुट की विधायक मनीषा कायदे ने उद्धव ठाकरे को नकली राम भक्त बताया। कहा, जिस कांग्रेस ने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए उसी के साथ खड़े हैं उद्धव। ब्रजभूषण शरद सिंह का बड़ा बयान। का भारतीय कुश्ती पर लगा ग्रहण हटा। चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हुआ। पीएफआई पर लेकर ईडी का बड़ा खुलासा। गल्फ देशों से हवाला के जरिए आया करोड़ों का कैश। गिरफ्तार 5 पीएफआई से जुड़े लोगों से पूछताछ में खुलासा। ईडी के मुताबिक ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए समर्थकों के अकाउंट में जमा करवाया कैश। बाद में सामने अकाउंट में कराया ट्रांसफर। वीवो मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का एक्शन। 3 लोगों को गिरफ्तार किया। थाईलैंड में भारतीय नौसेना प्रमुख आर हरिकुमार ने स्पेन और इटली नेवी के डिप्टी चीफ से की मुलाकात। अमेरिका के कैलिफोर्निया में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़। दीवारों पर लिखी भारत विरोधी बातें। हिंदू मंदिर पर खालिस्तानियों के हमले पर बोले एस जयशंकर, वहां की सरकार और पुलिस से शिकायत की है, जांच जारी है। कर्नाटक में हिजाब पर फिर सियासत तेज। पूर्व सीएम येदियुरप्पा बोले, मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए जल्दबाजी में फैसला किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, यह कर्नाटक में शरिया कानून की स्थापना है। कर्नाटक में हिजाब बैन हटाने के बयान से पलटे सीएम सिद्धरमैया। कहा, भी नहीं किया। बिहार के आरा में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस का लाठीचार्ज। दौड़ा दौड़ा कर पीटा, कई छात्र जख्मी। राजस्थान में सभी पुराने सरकारी कार्यादेशों पर लगी रोक। टेंडर भी रद्द किए गए। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह कचारिया आवास का पलटवार। कहा, बड़ी बड़ी बातें करने वाले कुछ काम करके दिखाएं। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने रामदासपुरी को पहनाए जूते। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने तक जूते चप्पल न पहनने का संकल्प लिया था। गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का 3रा दीक्षांत समारोह। विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल। गुजरात के भरूच में प्री वाइब्रेंट कार्यक्रम। सीएम भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया हुए शामिल। हिमाचल के धर्मशाला में बीजेपी का प्रदर्शन। कांग्रेस सरकार पर वादे पूरे न करने का आरोप। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर बोले, झूठी गारंटियों का जवाब दे सरकार। तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल। 20 दिसंबर को पुलिस कार्रवाई के विरोध में कर रहे थे मार्च। पुलिस एक्शन पर बोले कांग्रेस सांसद शशि थरूर, पुलिस का रवैया गैर कानूनी, केरल अराजक शासन का गवाह बन रहा है। राजस्थान के शाहपुरा से बीजेपी विधायक लालाराम बैरवा ने एसडीएम को सुनाई खरी खोटी अतिक्रमण हटाने को लेकर दी नौकरी जाने की चेतावनी। असम के कार्बी आंगलोग में भारी मात्रा में गोला बारूद और 6 मैगजीन बरामद। 2 लोगों के पास से जिंदा कारतूस भी मिले। हरियाणा के मानेसर में टैक्सी चालक की गोली मारकर हत्या। दिल्ली जयपुर हाईवे पर अज्ञात बदमाशों ने किया हत्या। अमृतसर में पुलिस और बीएसएफ ने चलाया संयुक्त तलाशी अभियान। एक ड्रोन के साथ 540 ग्राम हेरोइन बरामद। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फबारी। जोजिला दर्रे के पास दिखी बर्फ की चादर। गया में अलग अलग देशों के बौद्ध भिक्षुओं ने की प्रार्थना। तिब्बती गुरु दलाई लामा भी मौजूद थे। तमिलनाडु के थूथुकुडी में मदद में जुटे एयरफोर्स। 12 अलग अलग जगहों पर पहुंचाई गई राहत सामग्री। तमिलनाडु के थूथुकुडी में श्री वैकुंडम स्टेप बांध हुआ ओवरफ्लो। 18 और 19 दिसंबर को भारी बारिश के बाद बढ़ा पानी। हरियाणा में 1 से 15 जनवरी तक सभी स्कूलों में छुट्टियां घोषित। सरकारी और निजी स्कूलों के लिए आदेश जारी। असम की कछार पुलिस का एक्शन। बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित दवाएं जब्त, 5 गिरफ्तार। गाजियाबाद में इंटर स्टेट चोरों के गिरोह का हुआ भांडाफोड़। 10 को किया गया अरेस्ट। राजस्थान के उदयपुर में ट्रक की टक्कर से टूटी कैनाल। हाईवे पर आया पानी का सैलाब। मुंबई की बैंड्रा क्रिसमस और नए साल से पहले रोशनी से जगमगाया। 1 किलोमीटर तक की गई सजावट। बिहार सरकार ने कोरोना का आरटीपीसीआर टेस्ट बढ़ाने का दिया निर्देश। एयरपोर्ट पर रैंडम टेस्टिंग बढ़ाने पर भी जोर। पिछले 1 महीने में वर्ल्ड लेवल पर 52% बढ़े कोरोना के केस। डब्ल्यूएचओ ने दी जानकारी। बेंगलुरु में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया एससीआई परिसर का दौरा। खिलाड़ियों के लिए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अनुराग ठाकुर ने एथलीट्स और कोच के साथ की बातचीत। खिलाड़ियों से लिया व्यवस्थाओं का फीडबैक।